हेलो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग के अंदर हम 5th चैप्टर शुरू करेंगे आज, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखिए क्या है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो डिफ़र हो सकती है, डिफरेंट पर्पस होता है क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि इसलिए तो डिफरेंट सिचुएशंस में जब हमारा पर्पस अलग होता है तो एडवर्टाइजिंग भी हमें उसी हिसाब से अलग अलग करनी पड़ती है। कई बारी तो ऐड का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें जल्दी से ही कस्टमर का रिस्पॉन्स चाहिए। कई बारी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर को अवेयर करना। कई बारी ऑब्जेक्टिव होता है हमारी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना। तो क्या हो सकता है कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या करें, अलग अलग एड्स करें। ठीक है, ये इसके अलावा इसी वजह से एडवर्टाइजिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं। और जैसे कि एडवर्टाइजिंग रीजनल लेवल पर कर सकते हैं, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हो सकते हैं। प्रोडक्ट आप कहाँ बेच रहे हो वहीं तो ऐड करोगे ना, इसलिए ठीक है। यही है, इसी तरीके से किसको बेच रहे हो, मतलब कौन है आपके कंज्यूमर, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आपके कंज्यूमर्स, ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या फिर जो हमारे हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं वो हैं। तो उसके हिसाब से हो सकते हैं अलग अलग। तो इसलिए क्या है कि बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं एडवर्टाइजिंग के, वही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिस दिए हुए हैं, उस बेसिस पर यहाँ पर अलग अलग टाइप्स बताता है। पहला जो बेस है वो एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया जो है वो हमारा 3 टाइप की एडवर्टाइजिंग हो सकती है। सॉरी, देखिए पहला क्या है, लोकल या रीजनल एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। दूसरा है नेशनल, तीसरा है हमारा ग्लोबल, या फिर आप इसको इंटरनेशनल बोल सकते हो। जो लोकल या रीजनल जिसे आप कह सकते हैं, ये कौन से एडवर्टीजमेंट्स होती है जहाँ पर आप लोकल लेवल पर डिमांड होती है जहाँ पर प्रोडक्ट्स की, तो ऑब्वियसली आप फिर दूसरे देश में एडवर्टीज़मेंट क्यों करोगे जब हमें पता है कि लोकल लेवल पर ही डिमांड है। तो जैसे कि ये हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, अब कोई विदेश से थोड़ी ना हमारे वहाँ पर आएगा रेस्टोरेंट में, तो क्या है कि वो लोकल लेवल पर ही ज़्यादा फेमस होती हैं ऐसी चीज़ें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, फिटनेस क्लब हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोकल एड्स ही इनकी की जाती हैं। तो जैसे लोकल न्यूज़पेपर में बैनर्स वगैरह लगवा दिए, पैम्फलेट्स मतलब हाउस होल्ड्स को भिजवा दिए न्यूज़पेपर के थ्रू या जैसे भी, तो वो लोकल एडवर्टीज़मेंट होती है। दूसरा है नेशनल। अगर एक फर्म जो है वो अपने प्रोडक्ट को नेशन वाइड बेचना चाहती है और मार्केटिंग करना चाहती है, तो यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट होल कंट्री के अंदर यानी कि पूरे नेशन के अंदर की जाती है, उसको नेशनल एडवर्टीज़मेंट्स बोलते हैं। तो जैसे कि हमारे जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पूरे देश में ही बिक रहे हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो सकती है कोई, जैसे कोलगेट टूथपेस्ट की बात करें तो कोलगेट की ऐड क्या है कि पूरे नेशन के लिए की जाती है। इसी तरीके से सनसिल्क शैम्पू की है, टाटा सोल्ट है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पर ब्रांड को पॉपुलर बनाने के ऊपर ज़्यादा जो है स्ट्रेस डाला जाता है, और कि एक इमेज जो है ब्रांड की बन जाए ताकि पूरे देश में वही ब्रांड खरीदा जाए और आगे हम बाद में ग्रोथ भी कर सकें। ये है। इसके बाद थर्ड जो टाइप है वो है ग्लोबल या इंटरनेशनल। जो एमएनसीज होती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को दूसरे डिफरेंट कंट्रीज़ में बेचती हैं। तो इसलिए क्या होगा कि अब अपने देश से बाहर जाकर हम चीज़ बेच रहे हैं, तो हमें एडवर्टीज़मेंट भी तो वहाँ पर करनी पड़ेगी ना। अपने देश में एडवर्टीज़मेंट करते रहें तो लोगों को पता कैसे लगेगा। तो इसलिए क्या है कि ऐसी कंपनीज जो एमएनसीज हैं वो वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं, तो उनको अपनी कॉरपोरेट इमेज भी पूरे वर्ल्ड में बनानी है, तो इसलिए उनको ये इस तरह की एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ती हैं। तो ऐसी कंपनीज जैसे कि IBM है, कोक है, पेप्सी है, ये सैमसंग है, इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स हैं या कंपनीज़ हैं, ये एड्स जो है अपने इंटरनेशनल लेवल पर करती हैं। ठीक है, ये है। इसके बाद है एडवर्टीज़मेंट ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस के बेस पर हम ऐड जो है अलग अलग कर सकते हैं कि हम कौन है वो लोग जो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसके बेसिस पर हम एडवर्टीज़मेंट को बांट सकते हैं। तो जैसे कि क्या हो सकता है, पहला बता रहा है कंज्यूमर एडवर्टीज़मेंट। जो हाउस होल्ड कंज्यूमर यानी अल्टीमेट यूज़र जो होता है प्रोडक्ट का, अगर वो हमारा टारगेट ऑडियंस है,
तो हम ये कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग करते हैं। इसके अंदर हम जैसे कि टूथपेस्ट है, शैम्पू है, वॉशिंग पाउडर, स्कूटर, टीवी, ये बता रहा है कि इन चीज़ों की एड्स जो है, क्योंकि कंज्यूमर यहाँ पर ये ख़रीदता है और उसे यूज़ करता है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल और बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग। अब क्या है कि आप ऐसी चीज़ बेच रहे हो जो कि दूसरा बिजनेस खरीद रहा है और फिर उसको यूज़ करके कुछ और बना के अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच रहा है, तो आप तो क्या कर रहे हो, दूसरे बिजनेस को ही बेच रहे हो ना। तो बिज़नेस टू बिज़नेस जब आप एडवर्टीज़मेंट करते हो तो उसको वो टाइप है ये, तो जैसे प्लांट मशीनरी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को बेचना दूसरे बिज़नेस को, तो वो सब यहाँ पर शामिल है। तो जैसे कि यहाँ पर बताता है एग्जांपल, कंप्यूटर है, फैक्स मशीन्स है, प्रिंटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, फोटोस्टेट मशीन्स हैं। ये जब बिज़नेस यूनिट यूज़ कर रही है और उन्हीं के लिए आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो, तो ये वाला टाइप आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग कौन सी है कि जहाँ पर आप प्रोफेशनल्स के लिए ऐड करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हो और आप क्या करते हो कि अपनी मेडिसिन्स की ऐड करते हो डॉक्टर्स के लिए, तो वो क्योंकि प्रोफेशनल हो गया डॉक्टर, तो अब डॉक्टर क्या करता है कि आपकी मेडिसिन लिख देता है, तो क्या है कि आप अब डॉक्टर के लिए ऐड कर रहे हो ना, अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए नहीं कर रहे हो आप, तो प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग ये कहलाएगी। ये इसके बाद है ट्रेडर एडवर्टाइजिंग। ऐसे लोगों के लिए ऐड करना जो आपका प्रोडक्ट आगे ट्रेड करेंगे, आगे बेचेंगे, ठीक है। तो जैसे कि होलसेलर के लिए, रिटेलर के लिए ऐड जब की जाती है, तो वो हम यहाँ पर स्टॉकिस्ट्स वगैरह के लिए, एजेंट्स वगैरह के लिए ऐड करते हैं, तो वो हम यहाँ पर शामिल करते हैं। ट्रेडर एडवर्टाइजिंग होती है ये। इसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड इन्फ्लुएंस लेवल, कि हमें किस तरह की डिमांड क्रिएट करनी है, डिमांड इन्फ्लुएंस लेवल क्या है, उसके बेसिस पर हम जो है ऐड के टाइप जब देखते हैं तो कौन से होते हैं। पहला है प्राइमरी डिमांड क्रिएशन एड्स, कि हमें क्या करना है, प्रोडक्ट जो है वो नया है, उसकी डिमांड हमें क्रिएट करनी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो ये प्राइमरी डिमांड क्रिएशन के लिए जो है हम ऐड करते हैं, वो यहाँ पर शामिल की जाती हैं। तो यहाँ पर कहता है जैसे कि कोई नई चीज़ इन्वेंट की है आपकी कंपनी ने, और अभी तक तो वो यानी कि मार्केट में है ही नहीं, तो अब उसकी डिमांड क्रिएट ही नहीं हुई है, तो आप क्या करते हो, उसकी डिमांड क्रिएट करते हो, तो वो वाली जो एडवर्टीज़मेंट होती हैं वो ये शामिल करते हैं हम इसमें। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी बता रहा है, जैसे माइक्रोवेव ओवन, सेलुलर फ़ोन्स हैं, वाटर प्यूरीफायर्स हैं, ये जब इन्वेंट हुए और इनकी फिर ऐड ऐसे तरीके से की गई कि आपको इनकी ज़रूरत है, ठीक है, ये महसूस करवाया गया, तो वो वाली जो एड्स हैं वो प्राइमरी डिमांड क्रिएशन एड्स कहलाती हैं। इसको पॉपुलर करने के लिए, प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए ये इस तरीके की एड्स जो हैं वो की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव डिमांड स्टिमुलेशन एड्स। अब आपने क्या किया, देखिए आपने ऐड कर दी और अब लोग जानते हैं प्रोडक्ट को, अब आपने क्या करना है, अब अवेयरनेस की ज़रूरत तो है नहीं कि भाई पता नहीं है लोगों को, अवेयर करना है कि ये वाला भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब क्या है, आपको ज़रूरत है ये करने की कि जिन लोगों को आप बेचना चाह रहे हो प्रोडक्ट, उनको आप स्टिमुलेट करो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें। तो सिलेक्टिव डिमांड स्टिमुलेशन एड्स वो वाली होती हैं जिसमें आप पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के लिए ऐड करते हो, और आप अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी है प्रोडक्ट, तो क्या पता और कोई भी बेच रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप किस तरह की ऐड करेंगे यहाँ पर कि आप ये बताएंगे कि हम उनसे अच्छा दे रहे हैं ताकि टारगेट ऑडियंस जो है वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है, ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल इमेज और ब्रांड इमेज, कि इस बेसिस पर आप अलग अलग ऐड करेंगे कि आपने कंपनी की इमेज को दिखाना है ऐड में, उसको पॉपुलर बनाना है, या फिर आपने ब्रांड की इमेज को पॉपुलर बनाना है। तो ये दो टाइप हो गई। पहला है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग या कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग आप इसको बोल सकते हो। दूसरा है ब्रांड और प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि दिया भी हुआ बुक में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जो है वो अपनी कंपनी को एडवर्टाइज़ करते हैं कि सेल बहुत अच्छी कंपनी है और हम ऐसा स्टील बनाते हैं, और वो किसी पर्टिकुलर ऐसा नहीं कह रहे कि हमारा पतीला बहुत अच्छा है या हमारा ये चीज़ बहुत अच्छी है। वो क्या कह रहे हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है,
तो वो उन्होंने कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग किया, अपनी कंपनी की ऐड की है, ठीक है। प्रोडक्ट और ब्रांड एडवर्टाइजिंग जो है वहाँ पर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ब्रांड, पर्टिकुलर डिज़ाइन की आप ऐड करते हो कि भाई परसुएड करते हो कस्टमर को कि यही वाला प्रोडक्ट या फिर ब्रांड जो है आप खरीदिए, ठीक है। तो वो जो है क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट और ब्रांड एडवर्टाइजिंग कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है एक, आप सबने मार्केटिंग के अंदर पढ़ा है। अब यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से जिस स्टेज पर प्रोडक्ट होगा ऐड भी उसी हिसाब से हम करेंगे। तो 3 टाइप है यहाँ पर। पहला है इंफॉर्मेटिव और पायनियरिंग एडवर्टाइजिंग। देखो क्या होता है कि जब स्टार्टिंग होती है, जब आप प्रोडक्ट को बेचना शुरू ही कर रहे हो, इंट्रोडक्शन स्टेज पर हो, यानी कि आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, देखिए डायग्राम में भी दिया हुआ है, तब आप इस तरह की एडवर्टाइजिंग करते हो, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव यानी इन्फॉर्मेशन देने वाली एडवर्टीजमेंट करते हो आप। इन्फॉर्मेटिव एड्स कौन सी हैं, जहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ऐड की जाती है, प्राइमरी डिमांड क्रिएट करने के लिए ऐड की जाती है, ठीक है। तो वो हो गई हमारी इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। दूसरी है यहाँ पर परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग जो है 2 स्टेज पर की जाती है। पहली ग्रोथ स्टेज पर, यानी प्रोडक्ट जो है उसको जानने लगे हैं लोग और थोड़ा सा परचेज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा ही वो परचेज़ करें, ज़्यादा लोगों को परसुएट करना, पोटेंशियल कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसके लिए परसुएसिव एडवर्टाइजिंग की जाती है। और तीसरी जो स्टेज है मैच्योरिटी की स्टेज, वहाँ पर भी परसुएसिव एडवर्टाइजिंग की जाती है कि प्रोडक्ट जो है मैच्योरिटी लेवल पर आ गया है, तो भी कुछ कस्टमर हो सकता है रह गए हों, या फिर जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको भी कि आप खरीदते रहें, उनको खुश रखना, इस तरीके की एड्स जो है वो की जाती है। तो सुपीरियरिटी दिखाना दूसरे स्पेसिफिक ब्रांड से, इस तरीके की ऐड जो है इस टाइम पर की जाती हैं। और तीसरा जो टाइप है वो है रिमाइंडर और रिकॉल एडवर्टाइजिंग, कि जो आपको याद रहे प्रोडक्ट, और उसके लिए जो एड्स की जाती हैं कि आपके आसपास वो अगर आपको दिखता रहेगा, बार बार एड्स उसकी आती रहेंगी, तो आप कंटिन्यू उसी को परचेज करते रहेंगे, इसलिए ये ऐड की जाती हैं। तो जो आपका मैच्योरिटी स्टेज है और जो डिक्लाइन स्टेज है, उन पर उन दोनों स्टेजेस में रिमाइंडर या रिकॉल एडवर्टीजमेंट ही की जाती है। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ रिस्पॉन्स। यहाँ पर क्या है कि टाइमिंग ऑफ रिस्पॉन्स के बेसिस पर 2 टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग है। पहला है डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग और दूसरा है इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग। डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग जो है वो कौन सी एड्स होती हैं ये हमारी, जहाँ पर आप इस तरीके से ऐड करते हो कि आप तुरंत रिस्पॉन्स चाह रहे हो कस्टमर का। इमीडिएट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग भी आप इसको बोल सकते हो, कि आप जैसे कि क्या करोगे, फिर आप इसके लिए कुछ ऐसा करोगे जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो और आपकी के प्रोडक्ट को ख़रीद ले। जैसे कि फ्री गिफ्ट अनाउंस कर देना कि भाई हम ये फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, या एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, या स्टॉक क्लियरेंस सेल जो है वो अनाउंस कर देना। तो वो एक, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के लिए ही आप दोगे तो इमीडिएटली कस्टमर को ख़रीदना भी पड़ेगा। आप ये बोलोगे ना कि भाई 1 मंथ तक अवेलेबल है ये जो स्कीम है हमारी, कि एक के साथ एक फ्री वाली, तो कस्टमर को ये पता है ना कि भाई अगर मैं 1 मंथ में नहीं खरीदूँ तो नेक्स्ट मंथ तो मुझे ये स्कीम मिलेगी नहीं। तो हो सकता है कि वो आगे खरीदने के लिए सोच रहा हो, वो अभी खरीद लेगा, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। ये है। इसके बाद है इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग। इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग जो है वो कौन सी है, जिसको हम लॉन्ग रन रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्शन डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए, कि लॉन्गर पीरियड के लिए हमारी डिमांड बनी रहे, उसके लिए ये इस तरह की एड्स की जाती हैं। तो बेसिकली किसके लिए ऐड की जाएगी यहाँ पर, ब्रांड इमेज बनाने के लिए, ब्रांड को पॉपुलर बनाने के लिए, लोगों के साथ फैमिलियर करने के लिए ब्रांड को, कॉरपोरेट इमेज जो है या इंस्टीट्यूशन की इमेज जो है वो डेवलप करने के लिए। तो लॉन्ग रन के लिए तो हमें यही चीज़ें चाहिए ना, इसलिए हम इस तरीके की एड्स यहाँ पर करते हैं। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अपील मेड, कि आप कौन सी अपील कर रहे हो ऐड में, इस बेसिस पर 2 तरह की एड्स आपकी हो सकती हैं। पहली है इमोशनल एडवर्टाइजिंग और दूसरी है रैशनल एडवर्टाइजिंग, जहाँ पर आप लोगों के इमोशंस को दिखाते हो ऐड में, और उसी के ज़रिए डिमांड को स्टिमुलेट करके और परसुएड करते हो उनको कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट खरीदिए आप,
तो इमोशंस पर अटैक करते हो एक तरीके से कि आप खुश रहेंगे ये खरीद कर, और या फिर जो है आप यंग दिखेंगे ये खरीद कर, या आप ये कह सकते हैं कि मतलब आपको एक कंटेंट फीलिंग आएगी। इस तरीके से जो एड्स की जाती हैं, ये देखिए सारी हमारी इमोशंस हैं, इसके ऊपर यहाँ पर जो है इसको बेस बनाकर यहाँ पर ऐड किया है। तो ज़्यादातर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके लिए जो एडवर्टीज़मेंट की जाती है उसमें इमोशनल अपील का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि ये सोप है, तो यहाँ पर सोप की ऐड की, उसमें किसी फिल्म स्टार को ले लिया और उसको यूँ दिखाया कि वो पता नहीं भाई इसी स्पेसिफिक सोप को यूज़ किया है तो वो इतनी मतलब सुंदर लग रही है, या कुछ इस तरीके से एडवर्टीज़मेंट की जाती है कि आप भी मतलब सुंदर लगेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। तो लक्स सोप का यहाँ पर एग्जांपल दिया कि लक्स सोप को यूज़ किया है इस पर्टिकुलर फिल्म स्टार ने, इसलिए ये इतनी सुंदर है। तो जैसे कि हमने देखा है एड्स आती है, मैंने देखी है कि करीना कपूर की ऐड आती है, और लक्स सोप्स की एड्स में तो बहुत सारी हीरोइंस आई हैं, तो आपने भी देखी होंगी। ये है, इसके बाद आता है रैशनल एडवर्टाइजिंग। रैशनल एडवर्टाइजिंग कौन सी है? जहाँ पर आप प्रोडक्ट की टेक्निकलिटी के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, कि इसमें हमारे प्रोडक्ट में ये स्पेशल क्वालिटीज़ है इसलिए आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, इस चीज़ पर जब फोकस किया जाता है तो ये रैशनल अपील एक तरीके से है, तो इसको रैशनल एडवर्टाइजिंग हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये है कि हमारा प्रोडक्ट बेटर तरीके से आपके जो नीड्स हैं उसको मीट करेगा, आप जो बेनिफिट्स चाह रहे हो वो हमारे ही प्रोडक्ट में मिलेंगे। उन चीज़ों को ही हाईलाइट करते हैं यहाँ पर जो बेस्ट बेनिफिट्स प्रोडक्ट दे रहा होता है। तो इस तरह की एड्स जो है ज़्यादातर इंडस्ट्रियल जो कस्टमर होते हैं उनके लिए देखने में आता है कि की जाती है, क्योंकि वो ये इमोशंस में बह के कुछ नहीं खरीदते हैं, उनको पता होता है, क्योंकि वो खुद जो है बिजनेस के अंदर है, तो उनको पता है कि भाई ये तो भुकाने वाली बातें हैं, इसलिए उनके लिए रैशनल अपील का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया यूज्ड, कि हम कौन सा मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं उस बेसिस पर 3 टाइप बताए हैं। पहला है प्रिंट एड्स, दूसरा है ऑडियो विजुअल एड्स, और तीसरा है ऑडियो एड्स। प्रिंट एड्स जो है वो कौन सी होती हैं? जो प्रिंट मीडिया में दी जाती है, जैसे कि न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में, जर्नल्स में, पैम्पलेट्स के ज़रिए बैनर्स लगाकर प्रिंट किया हुआ है मतलब कहीं पर भी, तो वो प्रिंट एड्स हो जाएंगी। दूसरा है यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि जहाँ पर आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही है और साथ में एडवर्टीज़मेंट आप देख भी सकते हो। तो ऑडियो विजुअल्स एड्स हो गई, वो कहाँ पर होती है? हमारी टीवी में आती है, केबल नेटवर्क पर आ सकती हैं, या फिर सिनेमा स्लाइड्स में, जैसे कि आप मूवी देखने गए हैं सिनेमा हॉल में और वहाँ पर जो है मूवी के बीच में इंटरवल के टाइम पर एड्स आती है, तो वो हो सकती है। ये है। इसके बाद आता है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स कौन सी हैं? जहाँ पर आपको विजुअल्स दिखाई नहीं देते लेकिन एड्स जो है सिर्फ सुनाई देती हैं आपको, वो ऑडियो एड्स होती हैं। जैसे रेडियो के ज़रिए, टेलीफोन पर, या फिर पब्लिक अनाउंसमेंट्स के ज़रिए, वो भोपू के ज़रिए जो है एड्स की जाती हैं, वो हमारी ऑडियो एड्स होती हैं। तो ये हमारे टाइप्स थे, कुछ टाइप्स रह गए हैं, अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है इसके अंदर, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।